बदकिस्मती में भी हम इसी इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ गए थे। मकसद ये था कि बीजेपी और ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं मिलकर हम इनका मुकाबला करें। मकसद उस वक्त ये नहीं था कि हम सीट देखें या अपना फायदा देखें। हम फायदा देखना चाहते थे जम्मू कश्मीर का और बाकी मुल्क का। बदकिस्मती से खासकर इस इस पार्लिमानी हल्के में अब ये देखने को मिलता है कि हमारा मुकाबला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो हमारे ही एक इंडिया ब्लॉक के दूसरे मेंबर के साथ अब मुकाबला हो गया है। अब हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो है ये खुदगर्ज हैं। हर तकरीर में महबूबा मुफ्ती साहिबा ये कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले खुदगर्ज कोशिश पको सारी इकवटे, मगर बदकिस्मती तिमो दोप PDP खत्म गमत क्या पको यमन से। खामोश खामोश ये मत करो। वनकस NCPDP लड़ाई कह, वनकस लड़ाई ये कि जम्मू कश्मीर सा आवाज गल दिल मज वात यस खोट रही बिला को खौफ डर कत क्या कर 2019 मज द्राव नु तुम कह मे होर इलेक्शन, मगर मे कर थोप कह बह रूदस कत कर मोन फर्ज हक कशिर सज कत कर गुजर बोय तम सज कत कर पहाड़ी सज कत कर मे वत पास परी बराबर कत कर मे तुल वारिया सजा। हम गांधी जी की कंट्री को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं हम भटक चुके हैं। जो गांधी जी का इंडिया था वो अब गोडसे का इंडिया बन गया है। सो फॉर इंडिया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ऐसे लीडर को चुने जो गांधी जी की वैल्यूज पे चले। और आप करंट सूरत हाल जानते हैं, मुझे उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, दिस इज द फर्स्ट इलेक्शन जो यहाँ एब्रोगेशन के बाद हो रहा है और लोगों में एक बहुत डर और खौफ का माहौल है। तो मुझे लगता है उनको अपना वोट जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अफसोस की बात यह है कि एक बॉयकॉट कल्चर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, जहां पे समहाउ लोगों को लगता है कि वोट नहीं करना एक एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, बट एट द एंड ऑफ द डे इसमें लोगों का ही नुकसान है। सो आई होप कि लोग भरपूर तरीके से बाहर निकले एंड वोट करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। ऑल्सो बिकॉज हमें नहीं पता कि अगला इलेक्शन यहाँ कब और किस सूरत हाल में होगा। वी डोंट नो यहाँ इफ वील एवर हैव अ स्टेट असेंबली इलेक्शन अगेन। तो आई होप जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो ऐसे नुमाइंदे को चूज करें जो उनकी बातें ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट बेबाकी से बोले। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे 8 साल से स्टेट इलेक्शन नहीं हुआ है। आपकी राज्यसभा में अब रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वंस वी वर डिमोटेड फ्रॉम स्टेट टू यूटी, वो भी चली गई। तो अब पार्लियामेंट इलेक्शन इज द ओनली फोरम जहां एक मुसलमान जम्मू कश्मीर का वोट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकता है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो यहाँ के सारे सियासतदान है, इक्तदा उनके पास अभी नहीं है, गवर्नमेंट आप बना नहीं सकते। द ओनली थिंग जहाँ पे उनके पास थोड़ा पावर है इज उनकी आवाज में, और ये आवाज ये फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे ही रेज कर सकते हैं। इसलिए दिस इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ये है, मेरी पार्टी का ये है कि यहाँ डेवलपमेंट तो चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट से पहले यहाँ जमहूरियत की बहाली, जमहूरियत को इंस्टीट्यूशनलाइज करना पहला सवाल है। अगर हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर, खासकर अहले कश्मीर के रिश्ते को कोई माने देने हैं, अगर इसको कोई हकीकी शक्ल देनी है, तो यहाँ जमहूरियत के पेड़ को पहली बार फलने और फूलने का मौका देना होगा। कौन जीतता है कौन हारता है वो बाद की बात है। पिछले 70 साल में यहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। कंट्रोल्ड जमहूरियत, फेक जमहूरियत और गुंडा राज जमहूरियत, और उस गुंडा राज, उस फेक जमहूरियत के लिए दिल्ली से ज़्यादा अहम रोल, की रोल जो है वो लोकल पार्टीज़ ने किया है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और उसके बाद PDP ने। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे PDP हो, डायरेक्शन लेस कंपेनिंग इनकी चल रही है। इनको पता ही नहीं है मुद्दा कौन सा, किस मुद्दे की बात कर रही है। एवं 370 खत्म हो चुका है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मुर्दा ही करार दे दिया। उसके बाद भी 370 ये लोग जानते हैं कि 370 किसी न किसी तरीके से ये फिर एक बार चाहते हैं कि लोग गुमराह हो जाए, लोगों को गुमराह की जाए। लेकिन मैंने वर्ड यूज़ किया, अब आप देखिए अटानमी का वक्त नहीं रहा, सेल्फ रूल का वक्त नहीं रहा, 370 का नहीं। अब आइडेंटिटी की जो लड़ाई है, देखिए जम्मू कश्मीर के हर एक शहरी में जो कार्ड में लिखा है वो आइडेंटिटी इंडिया है।
तो फिर किस बात की करें? हमारी तो आइडेंटिफिकेशन इंडियन है। अब ये महज वोट के लिए कभी पाकिस्तानी फीलिंग्स यहाँ उनको जैसे मैम कह रहे प्रवोक करना चाहते हैं या कभी दूसरी तरफ कर, लेकिन मेरा मानना है कि जो इश्यूज इनको उठाने थे वो इश्यूज अब पे ये काम नहीं करे। ये डायरेक्शन लेस जो इनकी कैंपेनिंग है वो चली जा रही है। इस इलेक्शन का गर्ज और मुद्दा हमारे लिए खासकर ये नहीं है कि हमारे खिलाफ कौन है, बट हम चाहते हैं श्रीनगर में न और ख़ासकर कश्मीर के नौजवान इस इलेक्शन को रेफरेंडम से कम न समझें और इट शुड बी अ रेफरेंडम, योर वोट शुड बिकम योर रेफरेंडम। और नई दिल्ली को ये पैगाम भेजने की ज़रूरत है कि कश्मीर की खामोशी को आप कश्मीर की खुशी मत समझिए। लोग खामोश है लेकिन वो आपसे खुश नहीं है और बहुत सारी वजह है। यहाँ लोगों में काफ़ी साइलेंस है और ख़ासकर नौजवानों का जो फ्यूचर है, हमारी आने वाली पीढ़ी का जो फ्यूचर है वो बहुत अनसर्टन है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हमें डर और तहफ़्फ़ुज़ किससे मिलेगा। और इसलिए मैं ख़ासकर कश्मीर के यहाँ जो श्रीनगर के नौजवान हैं, क्योंकि जब वो ट्रेंड सेट करेंगे तो वो हर जगह कश्मीर में बात फैलती है। आज हम यहाँ छोटे छोटे मोहल्ले में जो मीटिंग्स कर रहे हैं, गर्ज जीतने का नहीं है या हारने का नहीं है। मसला ये है कि क्या हम नई दिल्ली में ये पैगाम भेज सकते हैं कि कश्मीर की आवाम आपसे खुश नहीं है, और क्या हम ये भेज सकते हैं कि हमारी ज़मीन, हमारी शिनाख्त, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे पत्थर, हमारे रेत से लेकर हमारी आइडेंटिटी पे हमें लगता है हमें खदशे है, हमें लगता है कि हम ये सब चीज़ें खतरे में हैं। पॉलिटिक्स में आपको वो एक चीज बताऊं, कोई कुछ भी एग्जिस्टेंशियल नहीं होता। अ विन डजंट मेक यू एंड अ लॉस डजंट ब्रेक यू। ऑफ कोर्स ये हमारे लिए ही नहीं, जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। लेकिन ऑफ कोर्स आई होप शी विंस। लेकिन पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव होता ही रहता है एंड वी आर फाइटिंग टू विन दिस इलेक्शन एंड आई विश हर बेस्ट ऑफ लक। बट ऐसा नहीं होता खुदा ना खास्ता आप जीते तो बस आप ही आप हैं, और अगर आप हारें तो कुछ नहीं है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।